निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे लाहौर पर हैं, जहां गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स का दौरा किया, जहां लम्स के तालिब इल्मों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी ज्वाइन किया। इस सेशन में तलबा की जानिब से पूछे जाने वाले बेधड़क सवालात और वज़ीर आज़म की जानिब से खद्दा पेशानी से दिए जाने वाले जवाबात काबिल तहसीन थे। बच्चों के सवालात से महसूस हुआ कि अगर शऊर का कोई चेहरा होता तो यकीनन वो चेहरा बच्चे ही हैं, जिन्होंने जनाब वज़ीर आज़म से 90 दिन में इलेक्शंस ना होने से लेकर मईशत की तबाही, सियासत में जारी मनफी किरदार, धांधली और इस कदर गुंजलक मुल्की मसाइल छोड़कर यूनिवर्सिटी आने और 50 मिनट की ताख़ीर जैसे सवालात करके अनवारुल हक काकड़ साहब को थोड़ी देर के लिए मुश्किल में तो डाला। उन्होंने साबित किया कि आज का नौजवान डरा सहमा नहीं है, उसे पता है कि वो क्या कह रहा है। मौजूदा बौसीदा सिस्टम पर उनका एतमाद मुतज़लज़ल है, इसलिए उनका गुस्सा कभी किसी अंदाज और कभी किसी और अंदाज से निकल रहा है। तलबा के सख्त और तनकीदी सवालात ही थे कि कल के सेशन के बाद आज तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म को ये बताना पड़ा कि लम्स के बच्चे हमारे बच्चे हैं, शरारतें करते रहते हैं, कोई बात नहीं, यही करते रहते हैं। हमारे बच्चे हैं, कोई नहीं, वो शरारतें करते रहते हैं, इट्स ओके, हम भी ये करते रहे हैं। वो उसकी जो मेरे जवाबात हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो भी इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है ना। लम्स के तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात को शरारत करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी अपने ज़माने तालिब इल्मी में शरारतें करते रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से कल के सेशन में एक सवाल ये भी पूछा गया कि मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का इंतज़ार कराते रहे, स्टूडेंट्स भी बैठे रहे, 50 मिनट ताख़ीर से आए हैं, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म को इल्म की कदर नहीं है। किस अंदाज में सवाल हुआ, कैसे रिस्पॉन्ड किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। आए तुलबा अपना टाइम निकाल के आए और आप फिर भी सिर्फ 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लासेस दूसरे छोड़ के सिर्फ इधर आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे खुशी ये हो रही है कि तुम अपनी माइनॉरिटीज के लिए इतना स्ट्रांगली फील करते हो, ये एक खुशी की बात है। हालांकि तुम तो बहुत मायूस मुझे लग रहे हो। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था। 90 रोज में इलेक्शंस ना कराने से मुतालिक भी सवाल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया। Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. अब ये तलबा की मासूमियत कहिए या बिला झिझक, बिला रोक टोक, बगैर किसी हिचकिचाहट के अब बाकी तो सवाल करना कहिए कि ये तक पूछा मेहमान से कि आप आए क्यों हैं, लम्स में क्यों आए हैं, तमाम तर मुल्की मसाइल को छोड़ के आप स्टूडेंट्स के दरमियान बैठे हुए, ये सवाल किस अंदाज में हुआ और क्या इसका रिस्पॉन्स मिला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो भी आपको दिखाता है। I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? I'm sorry, it's not a humiliating question. The idea to come to LUMS fascinated me so much because I wanted to see, are there genuinely people in our generation who can take up to the challenges of all that in which I find myself in the midst as in a deep crisis. एक मौका ऐसा भी आया जब अपने सवालात के दौरान एक तालिब इल्म ने कहा कि सर जब आप मुंतखब हुए थे, तो जब मुंतखब का लफ्ज़ बोला तो ऑडियंस में बैठे दीगर स्टूडेंट्स ने उसको टोका लुकमा दिया कि मुंतखब नहीं, सिलेक्ट के इस इस्तिलाह पर कैसे रिस्पॉन्ड किया काकड़ साहब ने, ज़रा वो भी देखते हैं। जब आप इलेक्ट हुए थे ना एज अ केयर टेकर प्राइम, ठीक है सिलेक्ट हुए थे अच्छा मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, मैं नॉमिनेट हुआ था। ऐसे और भी अनगिनत सवालात वज़ीर आज़म से पूछे गए जिन सब का जवाब उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से दिया, लेकिन यहाँ कुछ और सवालात हैं जो यकीनन दीगर नौजवानों और तालिब इल्मों के ज़हनों में भी होंगे कि आखिर लम्स ही क्यों, क्या लम्स के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों के साथ ऐसे सेशंस का इनेकाद करना नामुमकिन है। मतलब पंजाब की जामियात हैं, पंजाब के कॉलेजेस हैं, GC यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स है, MAO कॉलेज, यहाँ भी सैकड़ों इदारे हैं जाके बच्चे काबिल और मामला फ़हम है। वो भी हमारे सियासतदानों वज़रा के इंतज़ार में कैसे घुटन ज़दा माहौल में उनके दिल में पनपने वाले सवालात और ख़दशात के कोई जवाबात दे, यहाँ आए, हमारा मेहमान बने। एक हकीकत और भी है कि जब भी ऐसे सेशंस मुनक्किद हुए हैं हमेशा गैर मुंतखब लोगों को ही इन सेशंस में इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखा है। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब इतना रिस्पॉन्सिबली बड़े ही
खूबसूरत अंदाज में खंदा पेशानी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक वो वक्त भी था जब 41 आज़मा मुल्क पर मुसल्लत था, मुशर्रफ डिक्टेटर हुकूमत थी, लेकिन इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उसी मुशर्रफ दौर के अंदर जिसमें प्राइवेट मीडिया की मशरूम ग्रोथ हुई, यूथ कन्वेंशन हुआ, स्टूडेंट्स को करीब लाया गया, और उस यूथ कन्वेंशन 2004 के अंदर एक स्टूडेंट जो है बनोरी यूनिवर्सिटी के से भी थे, इस्लामी यूनिवर्सिटी बनोरी टाउन से, अदनान काका खेल उनका नाम था, और उन्होंने मुशर्रफ से क्या सवालात किए गए थे और मुशर्रफ साहब इन सवालात को, चुभते हुए सवालात को सुन के कैसे मुस्कुरा दिए थे। अगर प्राइम मिनिस्टर हो या डिक्टेटर ताले आज़मा मुशर्रफ हो, क्या सियासतदान भी इनके पेशरो बनेंगे? क्या इसी तरह से वो भी स्टूडेंट्स के दरमियान जाके उनके तुंदो सवालात को रिस्पॉन्ड करना मुनासिब समझेंगे? सबसे पहले बात करेंगे राना एहसान अफजल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे इस सेशन के ऊपर उनका फीडबैक, और फिर क्या जो दीगर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको भी जाना चाहिए, नहीं बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, लम्स में कल जो एक्सरसाइज हुई, स्टूडेंट्स का सामना हुआ अनवारुल हक काकड़ साहब से और ताबड़तोड़ सवालात हुए, इस सेशन को आप किस तरह से देखते हैं? और फिर क्या जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो दीगर हैं, खासतौर पर अनइलेक्टेड और इलेक्टेड लोगों की बात होती है, तो क्या दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी ऐसे ही अनवारुल हक काकड़ साहब की रविश पे चलना चाहिए और जाके स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए उनके तुंदो तेज सवालात को? एक वजीर आजम है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, उसने हर डायस्पोरा से मिलना है, उसका फीडबैक लेना है, लेकिन मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे वन साइडेड जो है वो चीज़ें चलाई जा रही हैं। काकड़ साहब ने जवाब भी बड़े अच्छे दिए। स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस का ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़े और उनको पता चले कि मुल्क के मामला कैसे चलते हैं। इस इंटरेक्शन और सोशल मीडिया पर इसके ट्रीटमेंट के बाद क्या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी पार्टी की वो जसारत करेगी कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करे, वो लम्स के स्टूडेंट हो या किसी भी सरकारी जामिया के तलबा हो? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल कोई सवालात नहीं पूछे लम्स के स्टूडेंट्स ने और उनके ठीक जवाब दिए। स्टूडेंट्स को मैं ये जरूर समझता हूँ कि उनको आइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आइन की नॉलेज जो है, हम आइन की बात दिन रात करते हैं लेकिन आइन बड़े कम लोगों ने पढ़ा होता है। तो ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ ज्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस। तो स्पेसिफिकली मरियम नवाज साहिबा या मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में है, इरादा रखते हैं आने वाले चंद दिनों में कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किसी यूनिवर्सिटी में खास तौर पर? मेरे ख्याल से हमारी तो एक प्रोफेशनल विंग है जो टीचर्स की विंग है, वो ऑलरेडी बड़ी इंटरेक्शन को वो मैनेज करा रही है मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ। तो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस जो हमारी जमातों के हैं वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इंटरेक्ट, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं कोई 7-8 कॉलेजेस का चक्कर लगा चुका हूँ। नहीं, बट राना साहब, आप कैसे देखते हैं, जैसे आपने कहा कि आप ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, क्या स्टूडेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या एग्रेशन बहुत ज्यादा है, या हालात को लेके वो वाकई ऐसे सवाल उठाते हैं कि जो क़यादत को थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दें कि भाई ये जो सिचुएशन चल रही है ये हालात को बहुत साजगार नहीं है किसी भी पॉलिटिकल प्लेयर के लिए? नहीं, मैं समझता हूं कि बड़े तहम्मुल से जवाब देने चाहिए हैं, और स्टूडेंट्स अगर बच्चे टीनेजर्स में एग्रेसिव भी होते हैं और सारे मामलात होते हैं, लेकिन सवाल तो बड़े तहम्मुल से उनके जवाब देने चाहिए। और जैसे भी सवाल हो, देखें, ये जरूर मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है इस वक्त उनसे जितनी इंटरेक्शन होगी उनको अंदाजा होगा, उससे लर्निंग होगी कि मुल्क कैसे चलता है, वो ज्यादा गहराई से इन मामलात को पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिटिशियंस इंटरेक्ट करना भी तो नहीं चाहते। देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब एक अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर है वो उस तरह से इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की कंसल्टेशन से हुए और एक ही प्रोसेस है। देखिए, आप लम्स के एलुमनस है, राना साहब आपने बताया आप लम्स के एलुमनस हैं, तो लम्स के अंदर एक कल्चर है, मतलब वहाँ पे 100 से ज्यादा स्टूडेंट सोसाइटीज भी काम कर रही हैं, दे आर एम्पावर्ड इनफ। क्या यही काम पैरेलल किसी सरकारी जामिया के अंदर, किसी सरकारी कॉलेज के अंदर हो सकता है कि जहाँ पे वाइस चांसलर के ऊपर भी बहुत बंदिशें होती हैं और फिर स्टूडेंट्स भी अगर कुछ सवाल करें तो खुदा ना खास्ता रस्टिगेशन फेस करनी पड़ सकती है? मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जवाब जैसा मर्जी करें, जितना सख्त करें, लेकिन एक तमीज के दायरे में, एक रिस्पेक्ट के दायरे में उनको हर हक है सवाल पूछने का। अगर सवाल कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, इसकी आजादी होनी चाहिए। ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है जब आप जाते हैं। मैं तो इसको एंजॉय करता हूं। देखिए राना साहब, आपका तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, राना अफजल साहब भी बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे और फिर हमारा उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था और हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत भी करते थे। अब आप एक पॉलिटिकल, जाहिर आपकी बैकिंग है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं, आप जाएंगे,
ये जो हालात इस वक्त है और जैसे सवालात हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जरा मुश्किल हो जाएगा उनके सवालों के जवाब देना? नहीं, देखें, मैं समझता हूं कि जब आप लोगों को ये जितने भी मुश्किल हालात हों, इन मुश्किल हालात में अगर आप दुरुस्त फैसले कर रहे हैं और आपको पता है कि मुश्किल हालात से कैसे गुजरना है, तो वो तो आपको और कॉन्फिडेंस देगा कि आप लोगों को एक जोश और वलवले से बताएं कि हम ये फैसले इसलिए कर रहे हैं, इसकी ये वजूहात हैं और इसके ये असरात पड़ेंगे। तो ये देखें, या तो आप घबराएं तो तब जब आपने कोई जो है वो गलत काम किए हों या गलत फैसले किए हों या आपने जान के कोई गलती की हो। तो मैं नहीं समझता कि जितने भी मुश्किल हालात हों वो आपको अवाम में जाने से रोकते हैं। अवाम को जाके आप हकायक बताएं, मुश्किल तरीन हालात में भी बताएं कि क्या वजूहात हैं कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं और इधर से निकलना कैसे, तो लोग सुनना चाहते हैं। राणा साहब, लास्टली देखिए, काकड़ साहब से भी सवाल हुआ कि 90 डेज के बाद इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और फिर काकड़ साहब का अपनी जो टेन्योर है वो 6 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस पर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मामला चल रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई तारीख नहीं दी है। तो यही सवाल सादा सा हर पाकिस्तानी का है। आपको भी को पता चला इलेक्शंस कब हो रहे हैं या इलेक्शन कमीशन तारीख कब दे रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी की तारीख को प्रपोज किया है और मैं समझता हूं इसका यही मतलब है कि जनवरी का एंड होगा या फरवरी का शुरू होगा, लेकिन हम इलेक्शन प्रोसेस तो अब दिन ब दिन मुझे तो लगता है कि हम उस तरफ बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त।